सुप्रभात। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, अभी तुम कुछ दिनों से कैसे हो रहे हो? क्या हो गया है तुम्हें? क्यों इतने उदास और चुप रहते हो? हंसना भी भूल गए हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? जब तुम मेरी लीलाओं का गुणगान करते हो और मैं हूँ तुम्हारे साथ, फिर क्यों इस तरह अपनी बातों में अपनी समस्याओं को लेकर खोते जा रहे हो? और जहाँ पर हंसने की बात होती है वहाँ भी तुम्हारा मन हंसने का नहीं करता है, क्योंकि तुम समय देख रहे हो कुछ बदलाव आ रहा है। क्यों इतना बदलाव आ रहा है? जब हंसने की बात हो ना तो खुलकर हंसो, क्योंकि ज़िंदगी को जीना है तो हंसकर जीना होगा। इस तरह रोते हुए नहीं। जब सब बैठे हों और कोई बात ऐसी हो जहाँ पर हंसना है, तुम्हें मुस्कुराना है, खिलखिलाना है, वो मौके को खोया मत करो। और ये मत सोचो कि दुख है, तकलीफ़ है, दुख और तकलीफ़ में कैसे हंसी आए, कैसे मुस्कुराऊं। बच्चे, जितना चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ोगे, मुस्कुराओगे, हंसोगे, बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ, उतना तुम देखोगे बहुत कुछ अच्छा होगा जीवन में। क्योंकि परेशानियां तो जीवन का एक हिस्सा है और आती हैं, लेकिन ये नहीं कि उनको पकड़ के बैठ जाओ, उनके जैसा बन जाओ। जितना उनसे मुंह चिढ़ा करके आगे बढ़ोगे ना, ज़िंदगी में बहुत कुछ पाओगे। और तुमने देखा भी है तुम्हें क्या मिला इस तरह परेशान रो करके और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान हो करके। परेशानियां हैं, मुझसे बोलो। समस्याएं भी आती हैं और उसका समाधान भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने स्वयं को बदल लिया, स्वयं बदल गए। इसीलिए कह रहा हूँ, बदलाव लाओ सकारात्मकता की ओर। मुस्कुरा करके ज़िंदगी को जीना सीखो। बैठो सबके पास, बातें करो, सबकी बातें सुनो। लेकिन ये नहीं कहता हूँ कि तुम दुनिया से ही दूर हो जा रहे हो, अपने को अकेला कर रहे हो। कहते हो मैं अकेला बैठूंगा, अकेला कुछ समय बिताना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? अकेले बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। और सोच करके क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? नहीं। जब समय मिले ज़िंदगी को जीना सीखो। बैठो सबके पास, बच्चों के साथ बैठो, बच्चों के साथ बातें करो, पशु पक्षी और प्रकृति में बैठो। कहीं घूमने जाने का मन है, अवश्य जाओ। क्यों मना कर देते हो सबसे? कोई कहता है कि यहाँ चलो, तुम कह देते हो नहीं। क्यों? जाओ। मैं कह रहा हूँ ना, समय को अच्छा बिताओ। जब समय तुम अच्छा बिताओगे, तुम्हें प्रकृति के बहुत अनुभव होंगे और आगे बहुत से रास्ता भी मिलता जाएगा। क्योंकि जितना लोगों के साथ बैठोगे, बात करोगे, कुछ अच्छा ही मिलेगा। मैं कह रहा हूँ ना, जिन लोगों से मैं मिलाऊंगा वो कुछ अच्छा ही बताएंगे। और समस्याओं को लेकर के हर एक से मत बोला करो। समस्या हर एक के साथ है, और अगर कोई अपनी समस्या बता रहा है ना तो सुन लो, क्योंकि तुम ये नहीं समझते, तुम अनजाने में भी उसकी मदद कर देते हो। तुम्हारे मन में वो विचार ला देता हूँ मैं, और तुम उसको समस्या का हल देते हो। इस कारण वो बताता है तुमसे अपनी समस्या। समस्याओं को सुनो, और जो तुम्हारे मन में आ रहा है ना, बोलो। अगर नहीं आ रहा है तो बस तुम उसके लिए मेरा नाम जाप करो, मैं उसकी समस्या का हल अवश्य कर दूंगा। समझ रहे हो ना? सबके मन की सुनो, देखो, समझो, आगे बढ़ो। तुम्हारे लिए तो मैं बैठा हूँ, मैं कर रहा हूँ, और बहुत कुछ तुमसे मैं कराना चाहता हूँ। जो ये तुम्हारे करीब कुछ लोग आते हैं ना तुमसे बातें करने के लिए, वो कोई ना कोई इसके पीछे कारण तुम क्यों नहीं समझते हो? उनको तुम्हें परेशानियों का, उनकी परेशानियों का तुम्हारे पास आने से हल मिल जाता है, इस कारण आ रहे हैं। तो दूरी मत बनाओ। समझ गए हो ना? दूरी मत बनाओ। जो तुम्हारे मन में आए वो बोला करो, बात किया करो, बैठा करो, अकेले मत रहा करो। मुस्कुराओ, खुद मुस्कुराओ और दूसरों को मुस्कुराने का कहो। क्योंकि ज़िंदगी जितना मुस्कुराहट से काटोगे ना, उतना आसान हो जाएगी। समझ गए हो? आज का सबसे बड़ी चीज़ यही तुमसे कहना चाहते हो। तुम्हारी उदासी मुझसे देखी नहीं जाती। दुख है, परेशानी है, लेकिन इस तरह उदास होकर के जीवन को काट रहे हो, अकेले रह रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है ना? और जिस बात को लेकर बहुत परेशान हो ना, कितनी बड़ी समस्या है, इस परेशानी से कब निकलूँगा, कब बाहर निकलूँगा, वो अब बहुत ही करीब समस्या का समाधान आ गया है। बहुत ही करीब उसके तुम आ गए हो। इसीलिए तो कह रहा हूँ, जितना तुम करीब आ रहे हो, ज़िंदगी जीने का अवसर मिल रहे हैं, तो बस मुस्कुराओ, हंसो। बहुत कुछ देना है मुझे तुम्हें, और मैं देने वाला हूँ।
समझ रहे हो ना। और हाँ, कुछ दिनों से आंखों को लेकर भी परेशान हो। कारण है रात का देर तक जगना। आंखों को आराम दो। आंखों के ऊपर पानी में डाल करके उदी लगाओ और आराम जहाँ तक हो सके समय के साथ आराम कर लिया करो। आंखों को आराम मिलेगा, सब सही हो जाएगा। और जब कोई जवाब मेरा ना मिले ना और परेशान हो, हताश हो, सच्चरित पढ़ो। मेरा जब सच्चरित पढ़ते हो ना, तुम्हें स्वयं उसमें मेरे उत्तर मिल जाता है। तो क्यों भूल रहे हो? सच्चरित उठाओ, सच्चरित पढ़ो। जहाँ पर सच्चरित पढ़ा जाता है, मेरा गुणगान होता है, वहाँ मैं हर पल वास करता हूँ। हर एक व्यक्ति की समस्याएं मेरी समस्याएं हैं। तो तुम कैसे अकेले हो? तुम कैसे भूल गए कि मैं सुन नहीं रहा? जब मैं नहीं सुनता और तुम्हें लगता है कि मैं सुन नहीं रहा हूँ ना, तो बहुत बड़ी समस्या का हल निकाल रहा होता हूँ। समस्या जब ज़्यादा बड़ी होती है तो मैं मौन रहता हूँ। शायद तुम्हें समझ में आ गया होगा मेरी बात। मेरे मौन रहने का कारण, मैं मौन हूँ इसका मतलब ये नहीं कि समस्या सुन नहीं रहा हूँ। समस्या का हल निकाल रहा हूँ, क्योंकि समस्या बड़ी है, समाधान भी बहुत बड़ा ही होगा और जल्दी ही हो जाएगा। निश्चिंत रहो, खुश रहा करो और मुस्कुराते रहा करो। जिंदगी जियो, खुलकर जियो।